एआई की दुनिया में एक भूचाल सा आ गया है। चाइना की एक छोटी सी कंपनी ने पूरे सिलिकॉन वैली को हिलाकर रख दिया है। यूएस का मार्केट $1 ट्रिलियन से क्रैश हो गया है, ऑलमोस्ट इंडिया की जीडीपी का 1/3। ओपन एआई, गूगल, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, हर कंपनी परेशान। ये हो कैसे गया? जहां इन कंपनीज ने हजारों करोड़ों रुपए लगाए थे अपने मॉडल्स चैट जीपीटी, लामा और अदर मॉडल्स को बनाने के लिए, इस कंपनी ने मात्र $5 मिलियन में इन मॉडल से बेहतर एआई मॉडल्स क्रिएट कर दिया। और सबसे बड़ी बात, ये कंप्लीटली ओपन सोर्स है। मतलब आप इसे फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, इसे मॉडिफाई कर सकते हैं और खुद भी इसे ट्रेन कर सकते हो। नाउ क्विकली हम डीप सीक का जो V3 मॉडल है उसकी कैपेबिलिटीज देखते हैं एंड कंपेयर करते हैं अदर टॉप मॉडल्स लाइक GPT-4o, llama 3.1 एंड Claude 3.5 से। पहला तो आप यहां पर ये देख सकते हैं टोटल पैरामीटर्स। सो नंबर ऑफ पैरामीटर्स डीप सीक V3 के 600 बिलियन पैरामीटर्स है, जबकि 4o के अननोन है। बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि अराउंड 200 बिलियन पैरामीटर्स हैं, वहीं लामा 405 बिलियन पैरामीटर्स। नाउ चेक हियर MMLU। डीप सीक V3 का MMLU स्कोर 88.5 है। MMLU मींस मैसिव मल्टीटास्क लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, जो इसे ओपन एआई और मेटा के जो मॉडल्स हैं उसके बराबर बनाती है। इसका मतलब ये जनरल नॉलेज और रीजनिंग में टॉप का ओपन सोर्स एआई मॉडल है। फिर उसके बाद यहां पर देखो ड्रॉप। ड्रॉप जो स्कोर है वो 91.6 है। यहां पर आप देख सकते हैं सबसे हाईएस्ट, जो ये बताता है कि ये कॉम्प्लेक्स टेक्स्ट को समझता है और लॉजिकल आंसर्स देने में एक्सपर्ट है, इवन मेटा के मॉडल से बेटर। फिर उसके बाद अगर हम कोडिंग में आते हैं और यहां पर देखते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं इसका ह्यूमन इवेल जो स्कोर है टेस्ट में वो 82.6% की एक्यूरेसी, मोर देन ओपन एआई और मेटा। आप यहां देख सकते हैं कोडिंग में ये बाकी सारे बेंचमार्क्स चेक करो, सब में सबसे आगे। मतलब कि एआई डेवलपर्स के लिए एक गेम चेंजर हो सकता है ना। इसके बाद अगर हम स्क्रॉल करते हैं और मैथ्स पर आते हैं तो यहाँ AIME 2024 का स्कोर देखो। यहाँ पर मैथ भी डीप सीक V3 की स्ट्रेंथ है और इसका ये स्कोर है 39.2 है, जो कि हाई लेवल मैथ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए काफी इंप्रेसिव है। अभी ये तो मैंने सिर्फ V3 के बारे में बताया। अब R1 को यहां पर देखो आप, R1 का जो मॉडल है, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कैसे ये मैथ्स, कोडिंग और रीजनिंग में जीपीटी और क्लॉड से कहीं आगे है। हाय, मेरा नाम है प्रीतम नगराले, फाउंडर ऑफ फ्यूचर एजेंट्स एंड डिमैटिक डिजिटल। इफ यू आर लुकिंग फॉर AI ड्रिवन मार्केटिंग एंड वांट टू बिल्ड AI एजेंट्स और AI ऑटोमेशन इन योर बिजनेस, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यू कैन बुक अ फ्री अपॉइंटमेंट विद अस। चलो अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं डीप सीक का परफॉर्मेंस एंड सी योरसेल्फ कि क्यों इसने सैम ऑल्टमैन और सत्या नाडेला की नींद उड़ा दी है। पहले मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाता हूं कुछ टास्क जो हम डेली यूज करते हैं चैट जीपीटी में, एंड देन कुछ हाई लेवल मैथ्स एंड कोडिंग वाले टास्क। गेट रेडी टू गेट अ सरप्राइज। I'll start my first task with writing an article on the future of AI, how can a कॉमन पर्सन अडेप्ट एंड बेनिफिट। तो अभी मैं यहाँ डीप सीक में आया और मैंने अपना ये प्रॉम्प्ट दिया यहाँ पर, राइट अ डिटेल्ड आर्टिकल ऑन द फ्यूचर ऑफ एआई, हाउ कैन ए कॉमन पर्सन अडेप्ट एंड बेनिफिट। और यहाँ पर देख सकते हैं मैंने प्रॉम्प्ट में यहाँ और लिखा है कवर these थिंग्स, इम्पैक्ट ऑन डेली जॉब मार्केट, अपॉर्चुनिटीज़ एंड अदर थिंग्स, एंड सी द रिस्पॉन्स फ्रॉम डीप सीक। एंड मैं डीप थिंक को अभी पॉज कर ऑफ करता हूँ। यहाँ पर मैं देखते हैं हम आर्टिकल, और यहाँ पर देखिए किस तरह से लिख रहा है आर्टिकल, द फ्यूचर ऑफ एआई, हाउ कैन ए कॉमन पर्सन अडेप्ट एंड बेनिफिट। और यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही ब्यूटीफुली लिख रहा है। ऑलमोस्ट जिस तरह से चैट जीपीटी लिखता है, एआई एडवांसमेंट एंड ग्लिम्स इनटू द फ्यूचर। जब वैसे तो जो लैंग्वेज है वो रोबोटिक ही लग रही है, लेकिन आप अगर AI ह्यूमनाइज़र यूज़ करते हैं तो काफ़ी हद तक ह्यूमन बन जाती है। लेकिन आर्टिकल की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ले रहा है। द इम्पैक्ट ऑफ AI ऑन द जॉब मार्केट, प्रैक्टिकल स्टेप्स फॉर इंडिविजुअल्स टू लेवरेज AI, सो वेरी इम्प्रेसिव। और देख सकते हैं फॉर्मेटिंग भी बहुत ही परफेक्ट तरीके से है इसकी। तो देख सकते हैं कितना बड़ा आर्टिकल लिखा है, कितना बड़ा आर्टिकल इसने लिखा है।
कितना बहुत ही बड़ा आर्टिकल है। नाउ लेट्स सी इट चैट जीपीटी। मैं यहाँ चैट जीपीटी में आया, सेम प्रॉम्प्ट मैंने यूज़ किया एंड रन द प्रॉम्प्ट एंड यहाँ पर देखिए चैट जीपीटी एक डिफरेंट फॉर्मेट से लिख रहा है एंड यहाँ इसने विंडो चेंज किया। सो यहाँ पर देख सकते हैं ऑलमोस्ट सेम टाइप की हेडिंग्स ही यूज़ कर रहा है। एआई एडवांसमेंट एंड देन इम्पैक्ट, AI advancement and their impact on daily life, AI and the job market, challenges and opportunities, practical steps। तो काफ़ी हद तक जो हेडिंग्स हैं और जो तरीका है, फॉर्मेट है, वो काफ़ी हद तक सेम है। एंड यहाँ पर देख सकते हैं तो चैट जीपीटी का आर्टिकल थोड़ा छोटा है और जो R1 का आर्टिकल था, सॉरी R1 नहीं, मैंने V3 यूज़ किया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो कंप्लीट आर्टिकल है। तो दोनों भी आर्टिकल मुझे काफ़ी अच्छे लगे, लेकिन डीप सीक ने जो आर्टिकल का लेंथ है वो काफ़ी लंबा रखा, जबकि मैंने कोई लेंथ स्पेसिफाई नहीं किया था। नाउ ये सिर्फ एग्जांपल था आर्टिकल राइटिंग का, बट आई वांट टू वार्न यू, चैट जीपीटी का डायरेक्ट आर्टिकल कभी यूज़ नहीं करना है। हम अपने क्लाइंट्स के लिए भी या अपने लिए भी कैसे करते हैं कि एक बहुत ही डिटेल्ड एंड बेटर प्रॉम्प्ट यूज़ करते हैं। हमारा जो कंटेंट होता है और हमारी जो कंटेंट टीम होती है, कंटेंट रिसर्च करती है 10 से 15 मिनट्स में, फिर चैट जीपीटी को डिटेल्ड प्रॉम्प्ट और एक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू ये रिसर्च डेटा हम प्रोवाइड करते हैं। देन आउटपुट जो आता है उसको वी यूज़ AI ह्यूमनाइजर्स, जो कि चैट जीपीटी के कंटेंट को ह्यूमन बनाता है। पिछले वीडियो में ऑलरेडी हमने AI ह्यूमनाइजर्स के बारे में बताया था, 5 बेस्ट वाले AI ह्यूमनाइजर्स। फिर ह्यूमनाइजर्स टूल्स के आउटपुट को हम प्रूफरीड करते हैं। इस प्रोसेस में 30 मिनट तक जाता है अगर 1500 वर्ड्स तक का आर्टिकल है तो। लेकिन आर्टिकल एकदम प्रॉपर रिसर्च्ड कंटेंट एंड नो AI, बट ये फुल प्रोसेस आप एक AI एजेंट बनाकर भी कर सकते हो। इस टाइप की एडवांस AI एजेंट्स एंड एडवांस वर्कफ्लो ऑटोमेशन में अपने AI स्कॉलर्स एकेडमी वाली ट्रेनिंग में भी सिखाता हूं। यू कैन चेक द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। नाउ हम अगले टास्क में डीप सीक के क्रिएटिविटी को चेक करेंगे। तो उसके लिए मैं कोई एड स्क्रिप्ट क्रिएट करने के लिए ऐसे टास्क देता हूं। तो एक वीडियो ऐड ले लेते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि इंडियन किड्स को मैथ सिखाती है। तो चलो एक प्रॉम्प्ट में यूज़ करता हूँ कि यू कैन सी क्रिएट a high energy engaging video ad for a math coaching institute that helps Indian kids become math champions by removing their fear of math. Show a child struggling with math then confident in solving problem with the institute's guidance, and you can see the remaining prompt। और यहाँ सबसे पहले मैंने चैट जीपीटी में आया और चैट जीपीटी को सबसे पहले पूछते हैं ताकि हम इसे कंपेयर कर सकें। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि चैट जीपीटी ये एड्स को उसने चालू किया है और यहाँ पर देख सकते हैं कंप्लीट एड इसने क्रिएट कर दिया है। अभी इसको समझने की कोशिश करते हैं कि जो ऐड है वहाँ पर यहाँ देखें तो उस ऐड को आप यहाँ देख सकते हैं कि इसने सीन्स में ब्रेक किया है। सीन 1 जिसमें स्ट्रगल है, देन ब्रेक थ्रो है सीन 2 में, देन सीन 3 है फन एंड इंटरैक्टिव लर्निंग, 4 में कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है और लास्ट में कॉल टू एक्शन है। तो बहुत ही क्रिएटिव तरीके से इसने ऐड क्रिएट किया है। एंड उसके बाद अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सीन क्रिएट किया है कि सीन किस तरह से होगा, देन वॉइस ओवर क्या होगा यहाँ पर। एंड यहाँ पर देख सकते हैं इसी तरीके से सीन और वॉइस ओवर है, तो हर इसमें आप देख सकते हो। नाउ लेट्स गो टू डीप सीक एंड देन सी द डिफरेंस। मैं डीप सीक में आया और मैंने डीप थिंक R1 को ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। नाउ पेस्ट द सेम प्रॉम्प्ट एंड नाउ लेट्स सी द रिस्पॉन्स। और यहाँ पर देख सकते हैं कि थिंक कर रहा है। सबसे पहले थिंक करना स्टार्ट किया डीप थिंक ने, और यहाँ पर देख सकते हैं इसकी ब्यूटी कि बैकग्राउंड में प्रोसेस कर रहा है पूरी जो प्रॉम्प्ट है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि ओके सो द यूज़र वांट्स अ हाई एनर्जी एंगेजिंग वीडियो एड फॉर मैथ कोचिंग इंस्टीट्यूट टारगेटिंग इंडियन किड्स। देन यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट आई नीड टू स्ट्रक्चर द एड, तो इसने पहले स्ट्रक्चर बनाया बैकग्राउंड में, फिर उसके बाद सीन 1 क्रिएट किया, सीन 2 क्रिएट कर रहा है, देन एंड विद अ कॉल टू एक्शन। फिर यहाँ पर इसने म्यूज़िक के बारे में सोचना स्टार्ट किया, फिर उसके बारे में काफ़ी हद तक ये प्रोसेस कर रहा है अच्छे तरीके से पूरे इसको। एंड देन यहाँ से इसने एड स्क्रिप्ट को क्रिएट करना स्टार्ट कर दिया।
फ्रॉम फियर टू चैम्पियन, मैथ मैड फन। देन यहाँ से ओपनिंग सिंग विजुअल, देन यहाँ पर पहला विजुअल है कि विजुअल किस तरह से होगा। देन यहाँ पर इसने म्यूज़िक के बारे में बता रहा है कि किस तरह से म्यूज़िक होगा। एंड देन वॉइस ओवर कि मैथ कैन फील लाइक ए बैटल। देन सीन टू स्ट्रगल वाला है। फिर यहाँ पर देख सकते हैं देन डिस्कवरी ऑफ द इंस्टीट्यूट, देन फन लर्निंग मॉन्टेज। तो इसने भी काफ़ी हद तक चैट जीपीटी की तरह ही प्रोसेस किया है। और यहाँ पर देख सकते हैं लाइट बल्ब मोमेंट, कंपटीशन डे, एसएफएक्स, वॉइस ओवर, काफ़ी हद तक बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये ऐड क्रिएट करा। देन सीन 6 में इसने टेस्टिमोनियल एंड सेलिब्रेशन भी है, तो काफ़ी हद तक बहुत आगे बढ़ गया है ये। एंड देन क्लोजिंग सीन है कॉल टू एक्शन वाला, और फिर देन एंड फ्रेम है, देन स्टाइल नोट्स दिए इसने सारे के सारे, टैगलाइन दी है इसने। तो मुझे काफ़ी इसका जो आइडिया है प्रोसेस करने का और इसके आउटपुट देने का, और जो इसका जो एंड रिजल्ट है रिस्पॉन्स, वो मुझे काफ़ी हद तक पसंद आया। इफ़ यू चेक दिस तो यू लाइक द रिस्पॉन्स फ्रॉम डीप सीक। बट चैट जीपीटी भी बहुत ही उम्दा तरीके से उसने बहुत ही शॉर्ट में बहुत ही अच्छा आउटपुट दिया है। अब हम इसकी मैथ्स की कैपेबिलिटी चेक करते हैं, और यहाँ पर मैं चैट जीपीटी में आया और सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपना मैथ्स का जो पजल है ये देख सकते हो, यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया। इफ़ 1 इक्वल टू 3, 2 इक्वल टू 3, if 1 equal to 3, 2 equal to 3, 3 equal to 5, 4 equal to 4 and 5 equal to 4, what is 6 equal to? And then see कि चैट जीपीटी किस तरह से सॉल्व कर पाता है इस क्वेरी को, इस क्विज को। एंड चैट जीपीटी ने एनालाइज करना चालू किया इसका पैटर्न, किस तरह से इसने नंबर असाइन किए हैं। इसने यहाँ पर बताया है कि 1 3 लेटर्स है, 2 भी 3 लेटर्स है, 5 लेटर्स, 4 लेटर्स, 5 लेटर्स, 4 लेटर्स एंड 6 इक्वल टू 3 लेटर्स एंड द आंसर इज़ 3। सो आंसर एकदम करेक्ट है। अभी सेम प्रॉब्लम डीप सीक में देखते हैं, और यहाँ पर मैं न्यू चैट में आता हूँ, यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए देता हूँ। एंड यहाँ पर अगेन इट स्टार्टेड थिंकिंग, और यहाँ पर देखो इसने स्टार्ट किया। हाँ, काफ़ी हद तक ये प्रोसेस कर रहा है इस पूरी क्वेरी को बैकएंड में। तो इसने काफ़ी सोचा बैकएंड में कि क्या है। सो अगेन ये कंक्लूजन वहीं आया, 1 इक्वल टू 3, 3 ये सारा का सारा। एंड देन इसने आंसर भी बता दिया, और इसके अलावा भी काफ़ी कुछ ये चीज़ें बता रहा है। यहाँ पर काफ़ी सारी और भी एक्स्ट्रा की इन्फॉर्मेशन है। एंड यहाँ पर देखिए फाइनली इसने रिज़ल्ट लेके आया है। एंड फाइनली इसने बताया कि ये पैटर्न है जो कि सेम तरीके से जैसे चैट जीपीटी ने बताया। तो चैट जीपीटी का रिस्पॉन्स यहाँ पर मुझे काफ़ी ज़्यादा क्विक लगा सेम आंसर को देने के लिए, और डीप सीक ने काफ़ी ज़्यादा थिंक किया, एनालाइज किया, जो कि अच्छी बात है। लेकिन यूज़र को चाहिए रहता है फास्ट आंसर, राइट। तो चैट जीपीटी मुझे कहीं ज़्यादा आगे लगा, जबकि इसका जो कंपैरिजन टेबल था वहाँ पर ये मैथ्स के स्कोर में कहीं ज़्यादा आगे था। देन हम लास्ट समझने की कोशिश करते हैं डीप सीक में कि कोडिंग किस तरह से ये हैंडल करता है। तो यहाँ पर मैं डीप सीक में आया और मैंने यहाँ पर एक प्रॉम्प्ट दिया, राइट अ पाइथन फंक्शन दैट टेक्स अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स एंड रिटर्न्स अ न्यू लिस्ट। और देख सकते हैं प्रॉम्प्ट भी आप पूरा, और यहाँ पर इसने इसके ऊपर प्रोसेस करना चालू किया। एंड लेट्स सी नाउ स्टार्टेड द सेम प्रोसेस इन द बैकग्राउंड, और यहाँ पर देख सकते हैं बैकग्राउंड में सारी की सारी चीज़ों को हैंडल कर रहा है, और एक एक जो प्रॉम्प्ट का जो कोडिंग का पार्ट है बेसिकली उसको एक एक चीज़ को ये ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है, छोटे छोटे चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप समझ कर इम्प्लीमेंट करने की, एग्जीक्यूट करने की कोशिश कर रहा है। तो काफ़ी लंबा जा रहा है इसका जो बैकग्राउंड में जो एनालिसिस चालू है। इसका जो सोचने का पैटर्न है वो ख़त्म ही नहीं हो रहा है, ऑलमोस्ट 2.5 मिनट के ऊपर हो चुका है।
एंड फाइनली 5 मिनट थिंक और प्रोसेस करने के बाद इसने ये लिखना चालू किया है एंड इसने अप्रोच बताया है एंड ये इसने सॉल्यूशन कोड दिया है। और ये देख सकते हैं इसका जो कोडिंग है। एंड नाउ एक्सप्लेनेशन फॉर दिस कोड एंड यू कैन सी द रिजल्ट। नाउ सेम चीज़ को हम चैट जीपीटी में अभी हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर अभी चैट जीपीटी रन कर रहा है और चैट जीपीटी इज़ वेरी क्विक इन गिविंग द आंसर। एंड यहाँ पर इसने ऑलरेडी लिखना स्टार्ट कर चुका है पाइथन कोड। एंड सेम काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन जैसे कि हमने डीप सीक में देखा। अगर आप कोडिंग सीख रहे हो, कोडिंग में काम कर रहे हो, तो आप खुद डीप सीक में जाके उसकी कोडिंग की स्किल्स चेक कर सकते हो कितना यूज़फुल है कोडिंग लिखने में ये। एज यू कैन सी द पावर ऑफ डीप सीक। इट्स द बेस्ट टाइम फॉर यू टू लर्न एंड एक्सपेरिमेंट विद एआई, क्योंकि डीप सीक फ्री है एंड ओपन सोर्स है। और एडवांस में सीखना है तो यू कैन जॉइन माय एआई स्कॉलर्स एकेडमी कोर्स, जहां मैं एआई की 5 पावरफुल एआई स्किल्स सिखाता हूं।